नमस्कार, मैं कुंदन कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। आपको बता दे, क्या एनडीए में जीतन राम मांझी का सम्मान नहीं हो रहा है। आज जीतन राम मांझी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने चुप्पी सारे उनके साथ बेटे शेखर सुमन भी थे। जीतन राम मांझी के बेटे शेखर सुमन भी थे। वो दोनों ने चुप्पी साधी। क्या सवाल वही है कि एनडीए में जीतन राम मांझी को सम्मान नहीं मिल रहा है। अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, एनडीए में जीतन राम मांझी को 60 सीट देने के लिए बीजेपी तैयार है। जीतन राम मांझी कम से कम 15 सीट मांग रहे। उधर चिराग पासवान के भी नाराजगी की खबर है। चिराग पासवान अपने लिए 40-45 सीट मांग रहे थे। अभी सूत्रों के हवाले से खबर जो है यह है कि उनको 26 से 27 सीट दी जा सकती है। इस पर नीतीश कुमार ने भी राजी हो गए और कई सीट नीतीश कुमार भी अपने सीटों को छोड़ेंगे। यह माना जा रहा है कि ज़्यादातर बीजेपी अपनी सिटिंग सीटों को छोड़ेगी, यही खबर है। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा 12 सीट मांग रहे हैं बीजेपी से और बीजेपी देना कितना चाह रही है, तो बीजेपी देना चाह रही है 6 सीट। ये सूत्रों के हवाले से खबर चर्चा थी कि आज शाम तक सीटों का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो घमासान मच गया है एनडीए में, उससे पहले सुलझा लीजिए, उसके बाद सीटों का ऐलान होगा। कई विधायकों को पत्ता साफ है बीजेपी का, कुछ को जो उन्होंने काम नहीं किया है, कुछ उनके लिए, तो कुछ का गठबंधन के तहत जो सीट का अदला बदली होगा। तो अभी बीजेपी 100 सीट पर लड़ने जा रही है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, बीजेपी 100 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं जेडीयू 101 सीट, चिराग पासवान 26 सीट। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा, उलट फेर हो सकता है। ये मत कहिएगा कि आपने खबर की जानकारी दी थी, उलट फेर हो सकता है। 60 सीट जीतन राम मांझी को और 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, इसलिए नाराज है। महागठबंधन में भी कुछ सही नहीं चल रहा। महागठबंधन में भी घमासान है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव 130 से 40 सीट पर लड़ेंगे। भाई 130 से 40 सीट पर लड़ेंगे। वो भी उन्होंने कहा कांग्रेस को 50 से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जो पिछले बार 70 दिए थे, और लेकिन तेजस्वी ने कहा कि आप तो 70% सीट 18 सीटें जीते, आप कई सीटों पर हारे। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि
जो सीट पर हारे 500, 1000, 600, 400, 5000 ऐसे अंतरों से हारे। और जब से वोट चोरी का राहुल गांधी ने ड्रामा किया, तब से कांग्रेस को यह लगता है कि उनका जनाधार बिहार में बढ़ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि राहुल गांधी के ड्रामे के बाद जनाधार बढ़ा है या नहीं, किसकी सरकार बनेगी। ओपिनियन पोल के हिसाब से तो प्रशांत किशोर भी कुछ सीटें ला रहे। तो हम बता दें आपको, प्रशांत किशोर कितने सीटें लाएंगे? 6 से 8 सीट ला सकते हैं। ओपिनियन पोल भी यही इशारा करा। सीएम का पसंद भी प्रशांत किशोर है, तो ये नहीं कहिए कि वो मैच में नहीं है, वो मैच में भी है। किंग का नहीं तो किंग मेकर का भूमिका प्रशांत किशोर निभाते दिख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।